Hello bachcho, let's read this question, and the question says that in the given figure x and y are, now let's see the options. Option A, x is equal to 70 degree comma y is equal to 37 degree. Option B, x is equal to 37 degree comma y is equal to 70 degree. Option C, x is equal to 70 degree comma y is equal to 27 degree. एंड ऑप्शन डी, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉमा वाई इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फिगर में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है क्या होंगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इन काइट। तो काइट में हमारे पास क्या होता है कि जो डायगनल्स होती हैं, या हम कहें कि जो डायगनली अपोजिट एंगल्स होते हैं, डायगनली अपोजिट, तो डायगनली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास काइट क्या होती है बेसिकली। तो काइट जो है वो हमारे पास इस तरह से होती है कि उसमें जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, और जो अदर टू एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो, या हम कहें कि जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में तो इक्वल होते हैं, बट फर्स्ट पेयर के अनइक्वल होते हैं। मतलब कि ये जो दो एडजेसेंट साइड हैं ये इक्वल होंगी एक तो हमारे पास, और जो ये हैं ये आपस में तो इक्वल होंगी बट इस पेयर के साथ ही अनइक्वल होंगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल्स होंगे, यानी कि हम कहें कि जो डायगनली अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास वो इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर इसे हम पी क्यू आर एस मान लें तो ये होगा हमारे पास दैट एंगल पी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एस के, और जो एंगल क्यू है वो इक्वल होगा एंगल आर के। ये डायगनली अपोजिट एंगल हैं और ये इक्वल होंगे। अब इसी तरह हम अगर इस गिवन फिगर में देखें तो हमारे पास एंगल, यहाँ पर जो डायगनली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हैं हमारे पास। एक तो है यहाँ पर एंगल ए, तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। तो एंगल ए इक्वल होगा यहाँ पर एंगल डी के, और जो सेकंड पेयर है वो है एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो हम अगर फर्स्ट पेयर को लें तो एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए क्या है हमारे पास, ये है 37 डिग्री प्लस एक्स। तो ये आएगा 37 डिग्री प्लस एक्स। अब ये इक्वल होगा एंगल डी के। तो एंगल डी क्या है, वाई प्लस 70 डिग्री। तो y प्लस 70 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास x माइनस वाई जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 33 डिग्री। तो हमारे पास x माइनस वाई जो है वो होगा यहाँ पर 33 डिग्री। अब हमारे पास ये जो ऑप्शंस गिवन हैं हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो अगर ऑप्शन ए देखें तो इसमें है x 70 y 37। तो अगर हम x लें यहाँ पर 70 और y लें 37, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। हमें x माइनस वाई करना है तो 70 माइनस 37 क्या होता है, ये 33 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट अब अगर हम ऑप्शन बी चेक करें इसी तरह, तो ऑप्शन बी में क्या है, x 37 है और y 70 है। x 37 है और y क्या है, y 70 है। तो यहाँ पर हमें x माइनस वाई करना है तो 37 माइनस 70 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 33 डिग्री। तो हम जानते हैं कि हमें बट क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए हमें 33 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह अब सी चेक करेंगे। तो सी में हमसे क्या कहा गया है कि x 70 है और y 27 है। x 70 डिग्री है और y क्या है, y 27 है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो 70 माइनस 27 क्या होगा, ये होगा हमारे पास 43 डिग्री। और हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, 33 डिग्री। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब अगर हम ऑप्शन डी देखें तो यह है x 60 और y 37। तो x 60 डिग्री और y है हमारे पास 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो यहाँ पर x माइनस वाई करें तो 60 माइनस 37, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर 23 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, बट हमें चाहिए 33 डिग्री। तो ये भी इनकरेक्ट।
तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 33 डिग्री दे रहा है, वो है ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।